हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा टीजीटी इंग्लिश पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है और गुरुग्राम मुझे डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो वहाँ से आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, आप सभी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला है। तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझसे इस प्रकार से कनेक्ट हो रखे थे जैसे कि कोई एक फैमिली मेम्बर्स कनेक्ट होते हैं। तो आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। अब इसके अंदर आप लोगों के जो कमेंट्स आ रखे थे उसमें ये आ रखा था कि मैं जो अपनी जर्नी है वो स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे ये जॉब कैसे मिली है। तो ये आज की मेरी वीडियो उसी के ऊपर रहेगी कि मैंने अपनी ये जॉब है ये किस प्रोसेस से अचीव की है, ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक आपका कमेंट आ रखा था कि आपने स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाला, आपने जो आपकी जो बच्चे थे, आपकी जो फैमिली थी, उनके बीच में रहते हुए अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया। तो उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगी। साथ ही अगर आप लोग मेरे जो व्लॉग्स हैं पहले के, अगर उनको देख लेते हैं तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि मैंने किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज कर रखा था। दूसरा, आप लोगों का एस्टेट प्रिपरेशन के बारे में आ रखा था कि एस्टेट की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाऊँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग बताइएगा कि जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट कर दें या सिलेबस आपको करना है, क्योंकि अभी मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी समझते हैं वो नई जगह होती है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होने में कितना टाइम लगता है, साथ में बच्चे भी हैं। तो अब मेरा सब कुछ सेट हो चुका है, अब मैं आपके साथ कनेक्टिविटी रख सकती हूँ। तो आप लोग उसके लिए बताइएगा कि किस प्रकार से आपको क्लासेस चाहिए। पिछले साल की तरह मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया था, वो आपको चाहिए या फिर आपको PYQs हैं वो आपको चाहिए, ये सब आपको बताना है। अब जो टाइटल देख करके आप लोग आए हैं कि भाई ये जो जॉब है वो मैंने कैसे अचीव की, तो वो आपको कहानी सुनाती हूँ। चलिए इस कहानी को मैं आपके सामने स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2021 में मैंने बीएड का फाइनल ईयर दिया था। कोविड आया हुआ था, तब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था और 2021 में मेरा फाइनल ईयर था बीएड का। उसी टाइम पे मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था, टीजीटी इंग्लिश का, क्योंकि मैं टीजीटी के लिए ही एलिजिबल थी, मेरे पास मास्टर डिग्री नहीं थी। तो एस्टेट टीजीटी का मैंने एग्ज़ाम दिया था और वो मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद जो हरियाणा में टीचर बनने का जो प्रोसेस होता है उससे आप भली भांति वाकिफ़ होंगे कि भाई आपके पास टीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड होना जरूरी है। साथ में जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। चाहे वो आपके पास इलेक्टिव के रूप में हो, चाहे वो कंपलसरी के रूप में हो। एक कमेंट ये भी आया था आप लोगों का। तो वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे आप टीजीटी इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, मैथ से हो, किसी से भी हो। ओके, तो भाई उसके बाद आपका क्या होता है, बीएड होने के बाद आपका सब्जेक्ट 3 साल में हो गया। आपके ग्रेजुएशन में भी 3 साल होना चाहिए और बीएड में 2 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि भाई जो आपका इंग्लिश, मेरा इंग्लिश था तो इंग्लिश मैंने बीएड में भी 2 साल पढ़ रखी थी और जो मेरा ग्रेजुएशन था उसमें भी मैंने 3 साल पढ़ रखी थी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद आप लोगों को एस्टेट का एग्जाम क्लियर करना होता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब भी वैकेंसी आती है तो जो एस्टेट पास कर चुके होते हैं उनको ही मौका दिया जाता है, जिनका एस्टेट क्लियर नहीं होता है उनको मौका नहीं दिया जाता है। हो सकता है काफ़ी लोग इस बातों को पहले से भी जानते हो, लेकिन कुछ फ्रेशर्स भी हो सकते हैं और कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, तो उनके काम आने वाली बातें हैं। तो इसलिए मैं आपको एक एक खोल करके बता रही हूँ। तो भाई बीएड हो गई। बीएड के साथ ही मैंने, जब मैं सेकेंड ईयर, जब अपना फाइनल ईयर में थी मैं बीएड के में, उसी टाइम पे मैंने एस्टेट अपना क्लियर कर लिया था। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही ये वैकेंसी है जो आपकी ये आ गई थी भाई। तो ये वैकेंसी आने के बाद मैंने इसका फॉर्म लगाया। एस्टेट का सिलेबस आप सभी को पता ही होगा भाई, आपकी सीडीपी आती है, हिंदी इंग्लिश आती है उसके अंदर, और आपका हरियाणा जीके भी आती है, मैथ्स भी आता है और रीजनिंग भी आती है। और साथ में आपका 60 मार्क्स का आपका आता है जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो। और उसमें 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, 90 के ऊपर आप पास हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग जब वैकेंसी निकलती है, अब हरियाणा सरकार ने जो टीजीटी की वैकेंसी है लास्ट ईयर जो निकाली थी वो 2015 में निकाली थी लास्ट वैकेंसी। उसके बाद ये 2023 में आई थी। तो टीजीटी में क्या होता है कि आपका जो सिलेबस आया था
जो आपका फॉर्म अप्लाई करवा लिए उसके बाद आपका सिलेबस दिया गया था, तो उस सिलेबस में से ही आपका पेपर उठाया गया था। आपके कॉमन सब्जेक्ट थे उसके अंदर, जैसे ईवीएस हो गया, रोड सेफ्टी अवेयरनेस हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और आपका हरियाणा जीके में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थे, साथ में वेलफेयर स्कीम से भी क्वेश्चन थे, और जो स्टेटिक हरियाणा जीके बनती है उससे भी क्वेश्चन थे। और साथ में उसके अंदर 50 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आ रखा था। सब्जेक्ट कंसर्न में बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में जो सिलेबस दे रखा था, जैसे कि उन्होंने लिटरेचर था, राइटिंग सेक्शन था, भर भर के दे रखा था, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे गए थे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई आगे अगर आप लोग टीजीटी की जो स्क्रीनिंग है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है। नहीं, आपको लिटरेचर भी तैयार करना है, आपको ग्रामर भी तैयार करनी है, आपको राइटिंग सेक्शन, जो नोटिस, रिपोर्ट, लेटर होते हैं, इनके जो फॉर्मेट होते हैं वो भी तैयार करने पड़ते हैं। तो भाई वो सिलेबस मैंने तैयार किया। वो आपको साथ साथ में मतलब ये भी बताते हुए चल रही हूँ किस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो भाई उसके बाद पेपर हो जाता है, और पेपर के टाइम पे तो मैं आपको सच बताऊं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में, बिल्कुल मेरे घर में कोई मतलब हमारा, जो आप समझ सकते हो, तो मतलब कुछ ऐसी घटना हो गई थी, तो जिसके कारण सभी का माइंड भी बहुत अपसेट था, मेरा खुद का माइंड भी अपसेट था। और 10-15 के लास्ट के दिन मैंने बहुत मुश्किल से, थोड़ा बहुत टाइम लगा कर ही मैं पढ़ाई कर पाई थी। इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी कि भाई हर बार एंड टाइम पे आकर मेरे साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन गॉड ग्रेस, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, लास्ट तक मैं इसमें पहुंच पाई। फिर उसके बाद भाई इसका रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है। रिटर्न का रिजल्ट आता है, उसमें 2-2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, जिनका पिछले साल अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाता है। और फिर भाई इस पे लग जाते हैं केस पे केस, और उन केसों की तारीख पे तारीख, इस प्रकार से सिलसिला चलता रहता है। और अब 27 जुलाई को जो केस थे वो सारे निपट चुके थे, और 27 जुलाई को आती है एक लिस्ट, जो थी फाइनल लिस्ट। उसके अंदर मैंने अपना नाम देखा तो मुझे अपना नाम नहीं मिला था, मुझे अपने रोल नंबर नहीं मिले थे, क्योंकि मैं इतनी क्या बताऊँ आपको, थोड़ी स्ट्रेस हो गई थी या क्या हो गई थी। हाँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मेरा रोल नंबर देखा तो उसमें मुझे मेरा रोल नंबर मिल गया था। उसके बाद हमने अच्छे से कन्फर्म कर लिया। उसके बाद जाते हैं भाई पंचकुला। पंचकुला पे डीएससी में वहाँ पे होती है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पे 3 दिन तक हमें रखा जाता है। जो हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको भी बुलाया जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं भाई घर। फिर उसके बाद आती है एक लिस्ट, जिसके अंदर हमें स्कूल बताए जाते हैं कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल है जहाँ पर आपको वैकेंसीज हैं, तो आप लोग उसमें से अपनी पोस्ट प्रीफ्रेंस फिल कर सकते हैं। और पोस्ट प्रीफ्रेंस में फ्रेंड्स आप मतलब जितनी आपका मन चाहे उतनी आप फिल कर सकते थे, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। मैंने सिर्फ 12 ही उसके अंदर प्रीफ्रेंस फिल कर की थी, और उसके अंदर जो सिलेक्शन हो रहा था, जो हमें प्रीफ्रेंस मिल रही थी, वो मिल रही थी एज के हिसाब से। एज के हिसाब से नंबर मिल रहे थे। मेरे को जो टोटल जो नंबर मिले वो मेरे को मिले 30, तो मेरी एज के हो गए, और 10 मार्क्स मिले मुझे फीमेल के। तो इस प्रकार से मेरे जो मार्क्स आए थे वो 40 पॉइंट बन पा रहे थे, जिससे हमें प्रीफ्रेंस मिलनी थी। और जिनका लगभग 45-47 के आसपास था, तो उनको जो डिस्ट्रिक्ट था वो अपना ही डिस्ट्रिक्ट में उनको जॉब मिल गई थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब नहीं मिली। और इसमें मेरिट वगैरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ एज का क्राइटेरिया ही देखा गया था। और साथ में भाई वैकेंट पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता था भाई कहाँ पे कितनी वैकेंट पोस्ट है। तो रेवाड़ी में इतने स्कूल भी नहीं थे कि जिनके अंदर पोस्ट खाली हों, लेकिन जो मैंने भरे थे 12 ही भरे थे। लोग तो 350-300 भर के बैठे थे, तो तब उनका जाकर के 50-60 प्रीफ्रेंस पे हो पाया था। तो उसके बाद आ जाती है जो हमने जो प्रीफ्रेंस फिल करनी थी वो हम प्रीफ्रेंस फिल कर देते हैं। और उसके बाद आता है फिर हमारा जो स्कूल, भैया हमें कौन सा स्कूल अलोकेट हुआ है वो स्कूल हमारा आ जाता है। उसके बाद स्कूल में पहुंचते हैं, नहीं सॉरी, स्कूल में पहुंचने से पहले हमें जाना पड़ता है भाई जो डीओ ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे। और वहाँ जाने से पहले हमें करवाना पड़ा मेडिकल हुआ। आप सभी लोग बोल रहे थे ना कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टिव क्यों नहीं हूँ, तो भाई इसीलिए कनेक्ट नहीं थी क्योंकि ये जो प्रोसेस चला था ना, ये सब कुछ इतना भागदौड़ में चल रहा था कि मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो फिर मेडिकल होता है, फिर जाना पड़ता है डीओ ऑफिस में, और फिर नेक्स्ट डे यानी मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी 16 अगस्त को हुई थी, फिर हम जाते हैं स्कूल में और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है।
और 17 अगस्त से हम अपने स्कूल को रेगुलर स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में जाना, बच्चों के साथ मिलना, ये सब कुछ चलता है। तो भाई ये पूरा प्रोसेस रहा जिससे मुझे ये जॉब मिली है। बाकी तैयारी मैंने किस प्रकार से की थी, ये सभी बातें भी आप लोगों के सामने जल्द से जल्द शेयर की जाएंगी। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया मिल पाए कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों के जो कमेंट आए थे वो इसी प्रकार से आए थे कि आपको जो सिलेक्शन मिला है वो किस प्रकार से मिला है। तो भाई इस प्रकार से आप सभी लोगों की दुआओं से, गॉड ग्रेस और मेरी मेहनत से मुझे टीजीटी इंग्लिश का आज के टाइम पे ये डेजिग्नेशन प्राप्त हुआ है, और जो एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी कि मेरा जो टीजीटी में जो सिलेक्शन है वो किस किस प्रोसेस से होकर के हुआ है, ताकि आप लोगों को भी, जिनको भी तैयारी करनी है, जिनको भी टीजीटी पोस्ट पे जाना है, तो वो इस प्रोसेस से होकर के गुजर सके, उन्हें एक आइडिया लग सके। इतना ही बताने का मेरा मोटिव था। बाकी पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।